इस समय मैं एक विशेष गवाही के लिए अम्मगारू को मैं टाइम देना चाहता हूँ। थोड़ा सा टाइम मैं अम्मगारू को ज़्यादा दे रहा हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। अम्मगारू 5 तारीख को अपने जीवन में 50 साल पूरे करेंगी, 50 इयर्स। और प्रभु ने शादी के बाद 25 साल वैवाहिक जीवन में रहा और 25 साल प्रभु ने यहाँ पर भिलाई के मेरे साथ, परिवार के साथ, कलीसिया के साथ प्रभु ने संभाला। और इससे अच्छा और कोई दिन नहीं हो सकता कि हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के गवाहियों को हम बताने पाएं। सो इस समय अम्मगारू के गवाही को हम सुनने पाएंगे और उसके बाद फिर आराधना खत्म होने के बाद एक छोटा सा प्रोग्राम रहेगा जिसके लिए आप रुक करके आप जाइएगा। सबके लिए नाश्ते की व्यवस्था है और हम उस बातों को भी हम सुनेंगे, देखेंगे और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। यस, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच में प्रभु बहुत महान है। और आज के इस आराधना के दिन के लिए, एंड संडे इज द स्पेशल पार्ट ऑफ माय लाइफ। संडे मेरे जीवन का बहुत स्पेशल दिन रहता है और एक ही संडे है जो मुझे छुट्टी मिलता है। बाकी पूरे दिन आई वर्क, स्कूल, घर, वॉट एवर माई ड्यूटीज आर, बट दिस स्पेशल डे। एंड आज का दिन, आज का भजन भी इतना सुंदर भजन कि उसके विधियों से, उसके आज्ञाएं मानने से हम बुद्धिमान हो जाते हैं। हमारे शत्रुओं से अधिक वो हमको बुद्धिमान बनाता है। सच में हमारा प्रभु कितना महान है कि वो बस चाहता है कि हम उसके वचनों को सुने, समझे और उसको, उसके वचनों को हमारे जीवन में कार्य करने का हम अवसर दें ताकि हम बुद्धिमान हो जाए। और दाऊद ने एक राजा होकर वो इन बातों को लिखता है। कितनी रणनीति, कितने उसने युद्ध लड़े, कितना उसने अपना वो राज्य को चलाया, बट स्टिल उसकी बुद्धि, वो कहता है कि परमेश्वर के वचनों से, उसके विधियों से, उसके आज्ञाओं से उसको क्या है, बुद्धि मिलती है। और वही बुद्धि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आई डोंट से मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, बट स्टिल प्रभु ने ये अनुग्रह दिया, कुछ समझ उसने मुझको दिया कि मैं अपने जीवन को जैसा परमेश्वर चाहता है, नॉट कंप्लीटली, आई एम नॉट परफेक्ट, बट स्टिल ट्राइंग टू बी परफेक्ट। और अब आने वाले दिनों में ऑन 5 दिसंबर मैं 50 साल कंप्लीट करूंगी। और जब आज सुबह भी मैं जब उठकर अपना जो डेली रूटीन है, मेडिटेशन जो भी मैं कर रही थी, मैं जस्ट सोच रही थी, बस एक ही बात कह सकती हूँ कि प्रभु बहुत अच्छा है और जो भी वो करता है वो बहुत अच्छा करता है। और आज हम जितनों की गवाहियाँ, जो सारी जीवित गवाहियाँ, जो सिंसियर गवाहियों को हमने देखा कि प्रभु चमत्कारों को करता है, अद्भुत कार्य जो हमारे शक्ति से बाहर है, जो हमारे आंखों ने नहीं देखा, जो हमारे कानों ने नहीं सुना, कोई नहीं सोच सकता है। जैसे अब बहन सुनीता ने गवाही दी, चंगाई देता है, घर दिया, मतलब जो काम हम नहीं कर सकते हैं। और भी कई गवाहियों को हमने सुना, जो बीमार थे परमेश्वर ने उनको चंगाइयाँ दी। हो सकता है कहीं हमारे और भी रिक्वेस्ट है जो पूरे नहीं हुए, लेकिन प्रभु जानता है कि हमारे लिए कौन सा समय अच्छा है और कब हमारे लिए क्या करना है। और आज इस 50 इयर्स में मैं यही कह सकती हूँ कि यहोवा मेरा चरवा है और वह मुझे कुछ घटी ना होगी। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड एंड आई शैल नॉट वांट। और बिल्कुल मेरे जीवन में ये पूरा शाम्स 23 परमेश्वर ने मेरे जीवन में समय समय रहते हुए पूरा किया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। जब मैं अपने 24 जब रनिंग था, मैं यहाँ पर आई। सिल्वर जुबली मैंने अपने बर्थडे का यहाँ मनाया और अब गोल्डन जुबली भी मैं यहाँ पर मनाऊंगी। और वो 25 साल, वो 24 साल जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ थी, वो भी, उसमें भी प्रभु ने कई आशीषों को दिया। पापा मम्मी नौकरी करते थे, नौकरी छोड़कर सेवा में आए। एक बड़ा परिवार था, एक जॉइंट फैमिली था जिसमें पापा के इन लोग 5 भाई और 4 बहन, 10 लोग वहां थे। दादा दादी, चाचा चाची, बुआ फूफा, ऐसा एक बड़ा परिवार। मैं वहां रहती थी और कलीसिया भी थी। तो मैंने वही रहते हुए परमेश्वर के साथ
जो भी है, बहुत कुछ चीज़ों को मैंने सीखा, समझा, एक्सपीरियंस किया। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने पूरे परिवार को अपने भय, परमेश्वर के भय में चलाया। और वो विश्वास, भले धन दौलत कुछ नहीं दिया होगा उन्होंने, लेकिन जो परमेश्वर का भय, जो परमेश्वर का विश्वास उन्होंने अपने बच्चों को दिया। फिर मेरे माता पिता ने वही सेवा, वही विश्वास, वही बातें उन्होंने हमको दिया। वहां भी बहुत से, जब उन्होंने नौकरी छोड़ा तो बहुत से परेशानियां थी, चर्च था, परिवार था, दादाजी बीच में फिर वो खत्म हो गए। देन फादर हैड टू टेक पूरे रेस्पॉन्सिबिलिटीज विथ ऑल दोज 40 मेंबर्स, आई थिंक उस समय जितने भी थे सबको। बट प्रभु ने उनकी भी सेवा में रहते हुए, मेरी मम्मी भी सेवा में रहते हुए, नौकरी करते हुए, कई दिन तक पापा को सपोर्ट करते हुए, हम बच्चों को पालते हुए, पूरे परिवार के साथ रहते हुए, कई चीज़ों को मैंने सीखा और समझा। बट कई बार निराश हो जाते थे, कुछ अच्छा लगता था, कुछ नहीं अच्छा लगता था। और फिर छोटे थे, जवान थे, जो भी था, कई बातें हमारे जीवन में क्या है, मन में आती रहती थी। क्या परमेश्वर को ग्रहण करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं? क्या उनके जीवन में आशीष होता है? नहीं होता है। बट स्टिल प्रभु ने समय समय पर ऐसी ऐसी बुद्धि दी, ऐसा ऐसा ज्ञान दिया, उनके करीब संडे स्कूल के थ्रू, यूथ मीटिंग के थ्रू। और ये सब चीजें आज मैं याद कर रही थी कि प्रभु ने कैसे मेरे जीवन को चलाया। एंड इन द ईयर 92 मैंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानकर पानी का बपतिस्मा लिया। बट बिफोर बैप्टिज्म, एटलीस्ट 1 या 2 years पहले परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा का वरदान से अभिषेक किया, अन्य अन्य भाषा का वरदान भी उन्होंने दिया बिफोर माय वाटर बैप्टिज्म। और आज तक प्रभु मेरे साथ बना रहा। जैसे फिलिपियो तीसरा अध्याय और उसका 13th वर्स, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। उस दिन जब मैंने बैप्टिज्म लिया, उसके बाद से ये वचन मेरे जीवन का वो आधार था, वो गोल था मेरे जीवन में कि अब जो भी हो, ये पिछली बातों को भूलकर क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या परेशानी हुई, वो सब मैंने छोड़ा बैप्टिज्म के समय। और इस वचन के अनुसार जब मैं चलते रही, बढ़ते रही, अपना जो भी था करते रही। और उसके बाद में फिर कुछ दिन बाद फिर जब विवाह की बात हुई, और क्या है, परमेश्वर ने तब से मुझे आशीष देता रहा, इस वचन के आधार पर अपने तरीके से मुझसे बातें करता रहा, मुझे समझाता रहा। और फिर उसके बाद 98 में परमेश्वर ने, फिर मैं यहाँ पर शादी हुआ और मैं यहाँ पर आई। मेरे लिए बहुत मुश्किल था डिसाइड करना, क्योंकि मुंबई में रहते हुए भिलाई, कभी मैंने सुना नहीं था भिलाई के बारे में। आई डोंट नो, याद नहीं कि पढ़े भी रहे होंगे, बट नॉट रिमेम्बरिंग, बिकॉज भिलाई एक अननोन प्लेस था मेरे लिए, मैं जानती ही नहीं थी। बट परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर लेकर आया। और उसके बाद से फिर मैंने शाम्स 23 को मेरे जीवन में, बस मैंने यही निर्णय लिया। पापा ने अपना डिसीजन दिया, बड़ों ने अपनी बातें समझाई, किसी ने कुछ कहा, अरे बड़े पास्टर जीवरत्नम का बेटा है, क्योंकि दे न्यू पास्टर जीवरत्नम, और पास्टर जीवरत्नम हैड अ गुड नेम। हमारे फेलोशिप में एक बहुत अच्छा नाम उनका था, एक सीनियर पास्टर वहाँ थे, तो सब लोग के लिए पास्टर जीवरत्नम का बेटा है, तो दे वर वेरी प्राउड कि हाँ चलो पास्टर जीवरत्नम का बेटा। सबने अपना अपना डिसीजंस दिए। और पापा भी जब यहाँ आए, मुझसे एक ही बात उन्होंने बोला, जो आज भी मेरे माइंड में, मतलब आई कीप ऑन रिमेम्बरिंग कि वॉट एवर इट इज, आई डोंट नो, आई हैव सीन स्टैनली, वो अच्छे हैं, इज गुड, एक चर्च है, घर है, एंड आप अपना जीवन क्या है जी सकते हो, एंड जस्ट थिंक अबाउट योर डेली ब्रेड। उन्होंने एक ही बात मुझे सिखाया, रोज की रोटी। मेरे पापा ने इतनी ही बात कही, ही डिडंट टेल कि उनके पास ये है, वो है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, कुछ नहीं उन्होंने बोला। और आई थिंक उस दिन जब आए भी थे तो कलीसिया तो बहुत, जब मैं भी आई तो इतने लोग नहीं थे, कम ही थे,
बट स्टिल उन्होंने एक ही बात बोला मुझसे, कलीसिया है, रहने के लिए घर है, सो थिंक अबाउट योर डेली ब्रेड। इससे ज्यादा मतलब रोज की रोटी के बारे में सोचना। देन प्रभु ने भी मुझसे बातें की कि वो जब हमको प्रार्थना सिखाया, यीशु मसीह ने अपने चेलों को उसने सिखाया, रोज की रोटी तू हमको दे। एंड दैट्स व्हाट मैंने भी सीखा। बट आज परमेश्वर ने रोज के रोटी से ज्यादा दिया, और इतना ज्यादा दिया कि प्रभु ने हमको, मेरे परिवार को, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। सच में प्रभु बहुत महान है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। टुडे दैट आई कैन टेल यू, मैं ये बोल सकती हूँ कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। हम कैसे हैं, क्या है, वो नहीं देखता है। हम कितने अच्छे, हम कहाँ से आए, हम कितने पढ़े लिखे, हम कौन से बुराई में है, कैसे हैं, ही डजंट सी ऑल दैट। बट वो इंस्पाइट हमारी हर बुराई, हर कमजोरी, लोग हमारे क्या बोल सकते हैं, ये मतलब हमारी हर कमियों को दिखा सकते हैं, हमारे हर उन बुराइयों को गिन सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर इंस्पाइट इन सब बुराइयों के बदले वो हमारे लिए अच्छा और अच्छा और अच्छा ही सोचता है। सच में प्रभु ने मेरे जीवन में आज तक जो भी सोचा, बहुत चैलेंजेस मैंने फेस किए। जब मैं यहाँ आई, थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। मैं जहाँ रहती थी वहाँ कुछ और था, यहाँ आई एकदम डिफरेंट। बड़े परिवार से छोटे से परिवार में खाना बनाती मैं, बड़ा सा कढ़ाई और वो रखती, तो अम्मा मुझसे बोलती इतना क्या करना है। सो ज़्यादा बन जाता था और कई बार वेस्ट भी हो जाता था। सो देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत से ऐसे चीज़ें थे। मैंने कभी अपने लाइफ में बोर नहीं देखा था। आई डोंट नो बोर क्या होता है। फिर यहाँ आके बोर से पानी भरना पड़ा, पानी का प्रॉब्लम हुआ, टैंकर से भी मैंने पानी भरा। लेकिन इन ऑल दिस थिंग्स मैं अपनी महानता नहीं बताना चाहती हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु कितना अच्छा है और वो हमें इन सब परिस्थितियों को झेलने की शक्ति देता है। वो हमें बुद्धि देता है कि हम उसको कैसे मैनेज करें, हम उसे कैसे उन कामों को कर सकें। फिर मैंने यहाँ संडे स्कूल स्टार्ट किया उन बच्चों को, क्योंकि एंटायरली दूसरे टाइप के बच्चे, एंड रियली आज ये बच्चे, प्रभु ने उन पर ऐसा अनुग्रह किया कि वे सब के सब, जब मैं उन्हें देखती हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में, और अगर कोई एक दो भटक भी गया, प्रभु ने उनको वापस लाया। सच में परमेश्वर कितना महान है। और कई गवाहियां है संडे स्कूल के हमारे बच्चों को भी कि प्रभु ने कैसे उनके जीवन में आशीष दिया। और उन सब बच्चों को जो मैं जब पहली बार आई, आशा, राजू, वेंकट और बहुत सारे हैं, ये सूरी हैं और मैनी आर देयर, बट राजू, चिन्ना, मैनी, और ये सब यही रहते थे। और ये पेरेंट्स भी इतने अच्छे थे कि उन्होंने कभी मुझसे क्वेश्चन नहीं किया कि आपने उनको क्यों मारा, आपने उनको क्यों डांटा। परमेश्वर ने मतलब ऐसे विश्वासियों को भी, ऐसे पेरेंट्स को भी मुझे दिया जो क्या है, मुझे समझ रहे थे, और जो भी मैं कर रही थी मुझे वो लोग क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। किसी ने भी मतलब कभी मुझे क्वेश्चन नहीं किया कि आप क्या कर रहे हो उनके साथ। और आज प्रभु ने उन्हें आशीष दी है। सच में परमेश्वर महान है। और आप सबके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे एक्सेप्ट किया, सेवा करने का अवसर दिया, मौका दिया, डांटने का, बोलने का। दो आई वाज सो स्मॉल, आप लोग के आगे बड़े बुजुर्ग भी थे यहाँ पर, क्योंकि पापा की सेवा थी, सीनियर्स थे यहाँ पर, बट स्टिल उन्होंने भी मुझे एक्सेप्ट किया। और हम जो भी डिसीजन लेते करते हमेशा हमको सपोर्ट किया। और आज के दिन मैं ब्रदर प्रसाद को भी, मैं उनको भी याद करती हूँ। मतलब वे लोग इतने एनकरेजिंग थे, जैसे हम घर पे रहते थे बट वो विजिट करके आ जाते थे। और जब इन्होंने एक दिन, एक छोटी सी बात जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, कन्वेंशंस होते थे एवरी ईयर, मेरे आने के बाद भी 2-3 साल, और अच्छा खासा उसमें खर्चा होता था। तो एक दिन इन्होंने बोला पास्टर साहब ने भैया से कि भैया उसमें तो बहुत खर्चा हो जाता है, अपन को दूसरे सब काम है, तो वी कैन डू दैट। और उसी समय ब्रदर कृपा राव, वल्लभ राव और ये सब भाई लोग प्रभु में नए नए आके खूब बढ़ रहे थे, प्रभु में उन लोग आगे अच्छे से आ रहे थे।
और उस समय उन्होंने एक बात बोला कि आप खर्चा के बारे में क्यों सोचते हो? अगर उस मीटिंग में अगर एक भी भाई, और उस समय भाई कृपाराव बहुत अच्छे से प्रभु में सेवा में आगे बढ़, अगर कृपाराव जैसा अगर एक भी भाई बच जाता है परमेश्वर के लिए, उस खर्चे के आगे वो क्या है। मतलब इतने एनकरेजिंग वो लोग थे कि उन लोग दिल खोल के खर्च करना चाहते थे, सेवा के लिए कार्यों को करना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि उनके पास भी बहुत पैसा था या सबके पास बहुत पैसे थे। मैं हर किसी के परिस्थितियों को जानती हूँ, मैं हर घर अब नहीं आती हूँ, बट जब बच्चे नहीं थे, हर घर मैंने विजिट किया है। ऑलमोस्ट एवरी वीक या 15 डेज बाद मैं हर घर में जाती थी और सब मुझसे प्यार करते थे। जो उनसे बन पड़ता था खिलाते थे। और हमने इतना वेट भी बढ़ा लिया था अपना उन दिनों में, अब नहीं हम खा पा रहे, नहीं कर पा रहे, एज एक फैक्टर है, बट उस प्यार के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो सेवा में हमको एनकरेज कर रहे थे, डिसीजंस लेने में हमारी सहायता कर रहे थे। और शायद यही सारा सपोर्ट है जो आज तक प्रभु ने मुझे यहाँ तक चलाया। सच में आज की सुबह मैं कह सकती हूँ, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड एंड आई शैल नॉट वांट। यहोवा मेरा चरवा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। सच में एक भी चीज, बहुत सी परेशानियां थी, पैसों की तंगी थी, सामान जो वॉट एवर आई वॉज यूजिंग अर्लियर वो मैं यहाँ वॉज नॉट अवेलेबल। परिस्थितियां, जैसे ये घर छोटा था, ये जमीन सब खरीदा हुआ नहीं था, पूरा जंगल सा था ये एरिया। एक बारिश होता और हम यहीं पर बैठता, यहीं सोते थे, तो रात में कीड़े और वो सब इतनी आवाज करते थे कि सो नहीं पाते थे। मतलब बिल्कुल जंगल वाली एरिया थी ये सब। और कई बार पास्टर साहब बाहर मीटिंग्स में या जाते थे और मैं अकेले यहाँ रहती थी, एंड आई यूज्ड टू वीप लाइक एनीथिंग। और उन्हीं दिनों में बच्चे भी नहीं थे, वो भी मेरे जीवन का एक बहुत बड़ी कमजोरी। लोग आते, मिलते, बोलते, हम लोगों के लिए प्रार्थना करते, ये सब आप जानते हैं, बट स्टिल आज के दिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु ने कैसे उस सारे सफर में, उस सब बातों में कैसे मेरी सहायता की। थिंग्स वर नॉट इजी। यहाँ का ठंड हमने कभी देखा ही नहीं। एक स्वेटर हम सालों साल पहन लेते थे, पूरा स्कूलिंग चला गया हमारा एक स्वेटर में। और यहाँ आके देखे ठंड, उसके बाद गर्मी देखे तो ऐसी गर्मी जो मैं सह नहीं सकती थी। ठंड में काम करना मेरे लिए इतना मुश्किल था, और अब मैं 4:30 को उठ के भी मैं काम कर सकती हूँ। ये परमेश्वर का अनुग्रह। प्रभु हमको ऐसे ऐसे उसमें से ले जाता है, हमको वो सिखाता है, समझाता है, वो हमसे करवाता है। बस He wants us to be available। वो चाहता है कि हम उसके लिए तैयार रहे, कैसे भी हालत क्यों ना हो, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो। कई बार अकेले बैठ के हर शाम, मोस्ट ऑफ द इवनिंग्स, अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि एक बड़े शहर से छोटे जगह, फिर उन्हीं दिनों में जब मैं खाली थी, ये सब प्रभु की योजना थी मेरे जीवन में। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझे तैयार किया। फिर उसके बाद उसने दूसरे पद में, He maketh me lie down in green pastures, He leadeth me beside the still waters। और प्रभु ने धीरे धीरे एक एक कार्य को करते हुए उसके सेवकाई में हमको बढ़ाया, नए नए प्लान्स दिए, नए नए विचार दिए, नई बातें दिए। पास्टर साहब को भी अनेक जगहों में प्रभु ने सहायता की कि हर एक जगहों में जाकर अपनी सेवा को कर सके। फिर उसके बाद हमने कुर्सी पार के सेवकाई को किया। उसी बीच ये बच्चे भी हुए, प्रभु ने अनुग्रह करके बच्चे भी दिए। सब कुछ अच्छा चल रहा था और प्रभु का कार्य बढ़ रहा था। सब कुछ हमारे मतलब परिवार में, चर्च में, इट वाज ऑल नाइस। बट देन अचानक जैसा उसका वचन है उसने मेरे जीवन में किया, ही मेड मी टू लाई डाउन इन ग्रीन, हरियालियों में, और सुखदाई जल के पास। मतलब कभी वो हरियाली के पास ले जाता, कभी सुखदाई जल के पास ले जाता, कभी उसके विपरीत भी ले जाता, टू द माउंटेन्स ऑल्सो। बट प्रभु ने हमारी सहायता की, हर डिसीजन लेने में उसने मेरी सहायता की, हर कार्य करने में उसने मेरी अगुवाई की। और जब हम प्रभु में बढ़ ही रहे थे और कर ही रहे थे, फिर ये चौथा पद मेरे जीवन में आया,
though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Yes, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। और इस घोर अंधकार से भरी हुई तराई में जस्टिन, आई थिंक हार्डली 2 years का कुछ होगा या 3 years का, 3 years का, और जस्टिना 1 year की थी। अचानक से पास्टर साहब के बैक में प्रॉब्लम्स हुए और L4 और L3 में फिर उनको सर्जरी करना पड़ा। और वो टाइम मैं अकेली थी, कोई नहीं था। डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था। बहुत सी चीज़ों के बीच हम होकर गुजरे। बहुत मैं शॉर्ट में इन सब बातों को बता रही हूँ। नो वन वॉज देयर, इवन आई हैड प्रॉब्लम्स। जैसे आप सबकी समस्याएं रहती वैसे मेरे भी थे, क्योंकि मैं भी शारीरिक रूप में थी, इंसान थी। इन लॉज, सास, एवरीथिंग, हर चीज़ों को मैंने झेला है। मैंने भी फेस किया उन चीज़ों को, बहुत कुछ। एंड ये समय जब आया, मैं बिल्कुल अकेली थी, कोई मेरे साथ नहीं था। आई हैड टू डिसाइड कि अब मुझे क्या करना है, और ये बहुत मुश्किल था। इट वॉज अ वैली ऑफ डेथ, और ऐसा मतलब मृत्यु के घोर अंधकार के तराई से होकर हमारा परिवार गुजरा। दोनों बच्चे छोटे थे। डॉक्टर्स की बातें विपरीत थी, और मैं सोचती थी प्रभु तूने मुझे बुलाया, तूने मुझे शक्ति दी। और जब मैं अपने सेवकाई को कर रही थी, जो भी प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया मैं कर रही थी, उसी बीच मैंने जो मेरा अधूरा पढ़ाई था उसको मैंने पूरा किया। प्रभु ने ऐसा ऐसा मार्ग खोला, ऐसा ऐसा अनुग्रह किया कि मैंने अपने पढ़ाई को पूरा किया। 2 MA डिग्रीज को मैंने पाया, MA इंग्लिश लिटरेचर, MA साइकोलॉजी। उसके बाद मैंने BEd किया, उसके बाद मैंने 2 प्रोफेशनल MAd डिग्री को प्राप्त किया। प्रभु ने मेरे जीवन में सब कुछ जोड़ा, और फिर मैं कहने लगी प्रभु, और जब तक उस हरियाली में थे बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ये 4था वचन मेरे जीवन में आया कि घोर अंधकार के भरी हुई तराई में, उस मृत्यु के तराई में, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि ये सर्जरी हो सकता है कि बहुत सक्सेसफुल हो सकता है सक्सेसफुल ना हो, और ना सक्सेस ना होने के ज़्यादा चांसेस थे। और अगर हम नहीं करते हैं, उनको नमनेस उनके उसमें बढ़ जाता, पैरालिसिस के चांसेस थे, बहुत कुछ नेगेटिव उनके जीवन में था। और ये 2 बच्चे मेरे जीवन में छोटे थे। मैंने बोला प्रभु मैंने तुझसे मांगा ये बच्चे, और प्रभु मैं अब ऐसे स्थिति में, इस एज में, और ये छोटे 2 बच्चे, और पास्टर साहब इस हालात में, हाउ विल बी थिंग्स विल बी पॉसिबल। और डिसीजन लेना इतना कठिन था अकेले। वो मृत्यु को मैंने अपने जीवन में, अपने परिवार में देखा। वो समय इतना कठिन था, बिल्कुल अकेले थे, लेकिन प्रभु ने ऐसा अनुग्रह दिया, ऐसे ऐसे लोगों को मेरे जीवन में जोड़ा। डॉक्टर शोभा हमारे साथ थी, कृपाराव भैया हमारे साथ थे, और भी ऐसे काफी लोग, आप सबके प्रार्थनाएं हमारे साथ थी। पैसे की जरूरत थी, कैसे होगा प्रभु, कुछ तो हमारे पास है नहीं। और प्रभु ने ऐसा कार्य किया। फिर पापा ने हमसे बोला यू डू वॉट एवर, तुम लोग पहले मुंबई आ जाओ, उसके बाद तुम देख लेना क्या करना है, लेट मी सी। एंड फिर उन्होंने एक इनिशिएटिव लेके हमको बुलाया। फिर हम वहाँ गए, एंड थिंग्स वेंट ऑन सो वंडरफुली। प्रभु ने मेरे पेरेंट्स को भी ऐसी आशीष दी कि वे भी हमारी सहायता कर पाए उन दिनों में। और फिर परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया, और पास्टर साहब को ऐसी आशीष दी, ऐसी चंगाई दी कि आज भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के वो परमेश्वर की सेवकाई में जितना उन दिनों में थे उससे डबल परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। उसके डबल हम परमेश्वर के लिए सेवकाई कर पाए। इतना अनुग्रह परमेश्वर ने हमको दिया। डॉक्टर्स ने यहाँ तक भी कहा था कि सर्जरी के बाद वो जैसे लेके चलते हैं हाथ में, वो उनको यूज करना पड़ सकता है, लेकिन आज अपने सूटकेस को, अपने बैग्स को उठाकर जगह जगह परमेश्वर की सेवकाई के लिए खड़े रहते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। सच में प्रभु कितना महान है।
कई बार उस छड़ी से उसने मारा, उसने काटा, उसने छाटा। कई बार हम उस छड़ी के नीचे आए, प्रभु ने अनुग्रह दिया और कार्य को प्रभु ने फैलाने में उसने ऐसा अनुग्रह दिया। और उसी बीच में चलते फिर कुर्सी पार की कलीसिया की परेशानी आई, और भी बहुत से ऐसे परेशानी है जो आज सब जानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह दिया। उसके बाद वो कहता है, उसका 5वां पद, Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies। इन दिनों में जब परमेश्वर के दास इस वचन पे क्या है, प्रचार भी कर रहे हैं कि मेरे शत्रुओं के आगे मेरे मेज को क्या है, बिछाता है। मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, आई एम नॉट वेरी प्राउड बट आई एम कॉन्फिडेंट ऑन द वर्ड एंड ऑन गॉड। मैं अपने परमेश्वर पर और इस वचनों पर मैं विश्वास करती हूँ और इन पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इन वचनों पर, कि ये वचन हमें कभी नहीं हराता है। ये वचन हमारे, जब हम उसको अवसर देते हैं, वो हमारे जीवन में कार्य को करता है। और प्रभु ने दोनों बच्चों को भी उनके उपस्थिति में बढ़ने का अनुग्रह दिया। दोनों ने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानकर बपतिस्मा लिया। और अब मुझे मेरे परिवार की चिंता नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे साथ होगा, चाहे वो मेरे साथ हो, चाहे पास्टर साहब के, चाहे मेरे दोनों बच्चों के साथ हो, मैंने यही कहा, प्रभु जोआश यावे हैज गिवन एंड मैं उसे तुझे समर्पित करती हूँ। द फर्स्ट फ्रूट ऑफ माई वूम बिलोंग्स टू यू। बस मैं एक ही बात जानती हूँ, आज भी मेरे जीवन में बहुत से चैलेंजेस है बच्चों को भी लेकर, लेकिन आई जस्ट से, मैं परमेश्वर से यही बोलती हूँ कि प्रभु द फर्स्ट फ्रूट ऑफ माई वूम बिलोंग्स टू यू। पहला फल तेरा है और मैं जानती हूँ अद्भुत कार्य परमेश्वर करेगा। और जैसे जस्टीना, जब मैंने सोचा भी नहीं, जोआना, गॉड्स ग्रेस, प्रभु ने ऐसा अनुग्रह दिया। एक बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे थे, बट प्रभु ने गर्भ को ऐसी आशीष दी कि जोआना, प्रभु का अनुग्रह को हमने हमारे जीवन में देखा। आई नो गॉड्स ग्रेस इज ऑनर। बहुत हार्ड वर्क करती है, जस्टिन के समान बहुत होशियार नहीं है, बट शी वर्क्स वेरी हार्ड। आई नो गॉड्स ग्रेस इज अपॉन हर। और जो अनुग्रह उसके जीवन में है, मैं जानती हूँ कि प्रभु उसके जीवन को आशीषित बनाएगा। और फिर यहाँ 5वें पद को जब मैं देखती हूँ, एंड जो चीज मैं और बताना चाहती हूँ कि बिफोर द ग्लोरी इज अ स्टोरी। जब महिमा प्राप्त करना है तो उसके पहले एक कहानी होती है। तो आप ऐसे कहानियों से, ऐसी बातों से मत डरिए। बिफोर ग्लोरी, अगर ग्लोरी पाना है तो एक स्टोरी होना बहुत जरूरी है। बिना स्टोरी के कुछ नहीं हो सकता है। सारा से अगर हम पूछेंगे तो वो बोलेगी कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर एस्तर से हम पूछेंगे, अरे मेरी कहानी कुछ भी हो, मैं अनाथ थी बट टुडे शी इज द क्वीन। हमारा परमेश्वर किसी को भी कैसे, जैसा अगर हम अपने आप को उसके हाथ में सौंप दे, वो हमें अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करता है। और फिर जब मैं अपने कार्य को कर ही रही थी, और जब हम बढ़ते रहते हैं, लोग हमारे बारे में बातें करते रहते हैं, होते रहते हैं, एंड लेट इट हैपन। जब लोग आपका टॉपिक उनको मिलता है, इसका मतलब उसका इंडेक्स आप ही हो, यू आर द टॉपिक, तो स्टोरी रहेगा ही। तो हम अपने आप को एनकरेज करें कि हमारे बारे में लोग बात कर रहे हैं, देयर इज समथिंग। ये प्रभु का अनुग्रह है। और चलते रहे। और इन्हीं दिनों में यू ऑल नो नथिंग बट परमेश्वर ने मेरे जीवन में हर एक जिम्मेदारियों को पूरा करने की शक्ति दी। मुझे उसने बुद्धि और ज्ञान दिया। मुझे उसने, जैसे आज के वचन में भी हमने पढ़ा कि हमारे शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान बनाता है वो हमको। सच में हर एरिया में प्रभु ने मुझे ऐसी बुद्धि दी कि मैं जैसा परमेश्वर चाहता है उसकी उपस्थिति में, उसके अगुवाई में उन कार्यों को कर सके। इट्स नॉट इजी फॉर मी। मुझे भी थायराइड है, बहुत से परेशानियां हैं, साइड इफेक्ट्स है, कई चीजें, मैं हमेशा परेशान रहती हूँ, हाथ दर्द देता है, स्पॉन्डिलाइटिस है, दिस दैट, बहुत कुछ है। बट प्रभु का अनुग्रह इन सब पर हावी हो जाता है। जब मैं कमजोर हूं, प्रभु की शक्ति, प्रभु का अनुग्रह इन सारे मेरे कमजोरियों पे ऐसे हावी हो जाता है कि मैं हर एक कार्य को, हर एक जिम्मेदारी को मैं अच्छे से कर सकती हूँ।
और पिछले साल जब आप सब जानते हैं कि इतने दिन से तो अम्मा यहाँ थी नहीं, और अचानक से जब वो बीमार हो गई, वो यहाँ पर आई। और फिर मैंने सोचा कि प्रभु कैसे होगा, पास्टर साहब तो जाते रहते हैं और मैं अकेली क्या करूँगी, ये बच्चे भी तो नाउ टीन एज में है, इट्स नॉट ईजी टू हैंडल, मैं स्कूल भी जाती हूँ, मैं कैसे करूँगी करके। लेकिन प्रभु ने ऐसी शक्ति दी, ऐसा अनुग्रह दिया कि मेरे बच्चे भी हर पल मुझे सपोर्ट करते, मेरे हर काम में। आई रियली थैंक गॉड फॉर देम कि वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं एंड दे हेल्प मी इन एवरी वर्क दैट आई डू। समटाइम्स कुछ करते रहते हैं ये वो, बट स्टिल जो भी सहायता उन लोग मेरे साथ करते, व्हेन पास्टर साहब नहीं रहते हैं, जस्टिन कई चीज़ों को मेरे साथ करने में, वो भी जस्टिना भी, दे बोथ हेल्प मी एंड वी डू दोज थिंग्स। सच में प्रभु कितना अनुग्रह करता है, और वो कहता है कि तेरे शत्रुओं के सामने वो मेज को बिछाता है। मैं सोचती थी पता नहीं दाऊद लड़ाई वड़ाई करके वो शत्रुओं के सामने प्रभु उसको कुछ बड़ा बनाता होगा, बट नो, हाउ गॉड वर्क्स, कितना वंडरफुली परमेश्वर काम करता है हमारे इन कमजोरियों के आगे। जो लोग सोचते हैं अरे इसका अभी कुछ नहीं हो सकता, इसका सर्जरी हो गया, ये कुछ नहीं हो सकता है, और मेरे तो 2 सर्जरी है, दोनों बच्चे सीजर सेक्शन से हुए हैं, और उसके पहले मेरा एंडोस्कोपी भी हो चुका है। सो 3 और 4 सर्जरीज आई हैव गॉन थ्रू, बट स्टिल प्रभु ऐसी शक्ति देता है, वो इन सब हमारे कमजोरियों के आगे कैसे मेज को बिछाता है। मैं सोची कैसे होगा, लेकिन पूरे साल भर पास्टर साहब अपने हर सेवा को, बल्कि इन दिनों से बढ़कर इस साल उन्होंने ज्यादा मीटिंग्स किए, ज्यादा क्लासेस लिए, ज्यादा जो भी उनके ऑफिशियल बिजनेस मीटिंग्स थे वो भी वो अच्छे से उसको क्या है पूरा कर पाए। सच में प्रभु कितना महान है। और इतना ही नहीं, मैं अपने कार्य को कर रही थी, मैं सोचती हूँ कि प्रभु कैसे करूँगी, क्या करूँगी, जो छोटी नौकरी में कर रही हूँ कैसे होगा। और इन्हीं दिनों में प्रभु ने मुझे एक अच्छा प्रमोशन दिया। आई एम अ टीचर देयर लाइक ऑल अदर्स, जो भी छोटे मोटे जो मेरे ड्यूटीज़ है या जिम्मेदारी है मैं करती रहती थी, बट इस साल मुझे नहीं पता, रिसेप्शनिस्ट ने एक लेटर मुझे पकड़ाया, और उसी बीच में दूसरे टीचर्स को कुछ उनको लेटर्स मिला था, उनके जो भी नेगेटिव लेटर्स उनको, ताकि उन वार्निंग लेटर्स जो उनको मिलना था। मैं सोची मुझे क्यों मिला है, मैंने ऐसा क्या किया, और वो भी मजाक करते हुए मेरे से बोली ये लो आपको भी एक वार्निंग लेटर। और जैसे ही मैंने खोल के देखा तो प्रभु का अनुग्रह इतना था कि स्कूल ने अपने मैनेजमेंट बोर्ड में, एमजीएम इस भिलाई में एक अच्छा मैनेजमेंट एक ग्रुप है, और उस ग्रुप में मुझे वन ऑफ देयर मेंबर, इतने सारे टीचर्स हैं इन दैट स्कूल, लेकिन प्रभु ने 2 टीचर्स को, इतने सारे टीचर्स में ओनली 2 टीचर्स को उसने चूज किए वहाँ पर, और उसमें एक मेरा नाम था। एंड टुडे आई बिलोंग टू दैट मैनेजमेंट कमिटी देयर एट एमजीएम पब्लिक स्कूल। सच में प्रभु कितना महान है। और ये है मैं जो कहना चाहती हूँ, लोग आपके बारे में क्या सोचे, आपके लिए क्या क्या बनाए, कुछ भी करे, प्लान्स करे, वॉटेवर, लेकिन मेरा यीशु इतना महान है कि मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए वो मेज को बिछाता है। सच में उसने मेरे लिए मेज को बिछाया। आई कुड डू माई ड्यूटी सो वंडरफुली। आज मैं अपने बच्चों को सिखा सकती हूँ कि ये दादी है, इसकी सेवा, समटाइम्स उन लोग इरिटेट हो जाते हैं, बट आई कैन टीच देम कि ये आपकी दादी है। फॉर देम शी इज अ स्ट्रेंजर, नो मोर देन, क्योंकि कभी हम साथ में रहे ही नहीं, बट स्टिल प्रभु ने अनुग्रह दिया कि मेरे बच्चे भी हमारे साथ मिलकर दादी की सेवा कर सकते हैं। और आप जवानों से भी मैं विनती करती हूँ, प्लीज अपने पेरेंट्स की सेवा करिए। प्रभु की आशीष है, मैंने अपने जीवन में प्राप्त की। ये प्रभु का अनुग्रह है कि अगर आज हमारे पेरेंट्स हमारे साथ में हैं, और मैंने इन दिनों में आई लर्न मेनी थिंग्स, मेरे को बहुत सारा ग्रेस प्रभु से पाने की जरूरत पड़ी। कई बार मैं इरिटेट हो गई, कई बार मैं कंप्लेंट्स भी करती हूँ, बट प्रभु ने इतना अनुग्रह मुझे दिया। सच में मेरा प्रभु महान है। और आज बिना any doubts के I can say the Lord is my shepherd and I shall not want। यहोवा मेरा चरवा है और मुझे किसी भी बात की घटी ना होगी। बस अब बीच में एन आई थी, डॉक्टर शोभा की बेटी, और मेरे से बोलती आंटी यू विल बी 50 years। मैंने बोला हाँ बेटा,
So what do you feel? Have you accepted? मैं बोली yes, I have accepted because they are my gracious golden 50. So I'm very happy कि I'll be 50 और प्रभु ने अनुग्रह दिया. बस कुछ इच्छा है. तो she said ऐसा नहीं लगा कि you are feeling कि अरे बुढ़ापा या something. I said yeah, sometimes I do feel human उसमें कि मुझे लगता है कि हाँ, but I know my God is great. एंड इज मोर देन सफिशिएंट टू मी. वो मुझे क्या है, मेरे जरूरत से भी ज्यादा आशीष को, मेरे नीड से ज्यादा कार्य को वो करता है. और जब मेरे सेवकाई को लेके कुछ गोल्स है, कुछ एम है, सिर्फ हम कलीसियाई सेवकाई के उतना ही हम सीमित ना हो, और भी सेवकाइयाँ हैं जो इस बाइबल में है, वचन में, जो ह्यूमैनिटी है, जो हम लोगों को दिखा सकते हैं, वो भी कलीसियाई सेवकाई के साथ में हम उन कार्यों को भी कर सके. ये मेरी इच्छा है. और भी लोगों को परमेश्वर के वचन को पहुंचाए, और भी दूसरी जो सेवा है, मानवता का जो सेवा है, उसको भी हम कार्य कर सके. बहुत से लोग हैं जो जरूरतमंद है. बहुत से लोग हैं जिनको शिक्षा पाना चाहते हैं लेकिन शिक्षा नहीं पा सकते. बहुत से बूढ़े बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, उनके लिए हम कुछ कर सके. बहुत से बीमार ऐसे लोग हैं. तो परमेश्वर इन सब कार्यों को भी जो मैंने सोचा है, आई डोंट नो, एटलीस्ट मैं उस परमेश्वर के कार्य में इन बीज को तो मैं बो दूं, ताकि ये पौधा जब भी बढ़े. हमने कभी नहीं सोचा कि पापा यहाँ इतनी बड़ी सेवा करेंगे, यहाँ आकर आंध्रा को छोड़कर, और आज हम इतने लोग यहाँ पाए जाएंगे. तो एक ऐसा छोटा सा कार्य मैं और पास्टर साहब हम लोग करना चाहते हैं, और ये सब कार्य आप सबके बिना नहीं हो सकता. तो आप सबके प्रार्थनाएं, आप सबके सपोर्ट की हमको जरूरत है. प्रभु हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि हम रामनगर की कलीसिया ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गवाही, और ये जगह मैं हमेशा प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि एक लैंडमार्क बन जाए. जैसे लोग यहाँ आते हैं तो जहाज बिल्डिंग बोलते ही उनको समझ में आ जाता है, लेकिन ये जगह एक ऐसा जगह उस बेत्शेबा की कुंड की तरह बन जाए कि जैसा भी रोगी, कैसे भी जरूरतमंद कोई भी हो, वो यहाँ आए और परमेश्वर के उन आशीषों को प्राप्त करे. हर एक जन इस स्थान से, इस जगह से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, इस कलीसिया से तृप्त होके जाए, कोई भी नेगेटिव मन से ना जाए. ऐसा प्रभु हमको अनुग्रह दे, शक्ति दे. बहुत से जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन बहनों से मैं विशेष विनती करती हूँ, अपना समय वेस्ट मत करिए, नेबर्स के पास मत जाइए, टीवी के सामने मत बैठिए. वही टाइम उस परमेश्वर के सामने बैठिए. रिश्तेदारों को मत पुकारिए, पड़ोसियों से मत शेयर करिए, फ्रेंड्स को मत बताइए. बट वही अगर हम परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर यदि हम रोएंगे, प्रभु हमारे हर समस्या का हल हमको देगा. हर कार्य करने की भले वो चंगाई ना दे, लेकिन वो हमको शक्ति देगा. भले वो हमें पैसे ना दे, लेकिन हमारे जरूरत को वो पूरा करेगा, क्योंकि वो इतना महान परमेश्वर है और मैंने उसे चखा है, और उसने मेरे जीवन में इतना अद्भुत कार्य किया है. और अब बस मैं ये ही जानती हूँ कि surely goodness and mercy shall follow me all the day of my life. मुझे निश्चय है कि उसका क्या है, अनुग्रह, उसकी दया मेरे जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी. बस मुझे जरूरत है कि मैं हमेशा उस परमेश्वर के उपस्थिति में, उस भवन में मैं बनी रहूं. और आज जब मैं 50 इयर्स को कंप्लीट करने वाली हूं, मैं एक ही जो मेरा निर्णय है आज के दिन कि मैं उसके भवन में निरंतर बने रहूं. आई शैल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉर एवर. यही मेरी इच्छा है कि मैं परमेश्वर के भवन में, उसके कार्य में, उसके उपस्थिति में मैं बने रहूं. आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करिए कि बहुत से चैलेंजेस है, बहुत से बातें हैं, बहुत से विचार है, बहुत से चीजें हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप लोग के सपोर्ट के बिना, आप लोग के प्रार्थनाओं के बिना नथिंग इज पॉसिबल. तो आप सब निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए. और मैं यही बताना चाहती हूँ, यहोवा हमारा चरवा है और हमें किसी बात की घटी ना होगी. थैंक यू. परमेश्वर का धन्यवाद हो.
मैं आशा करता हूँ कि हम गवाही के द्वारा बहुत सी बातों को हमने सुना, बहुत सी बातों को हमने सीखा। इन गवाहियों के द्वारा आपका विश्वास और भी मजबूत होने पाए। 25 साल में बहुत से अद्भुत कार्यों को हम सब ने, दोनों ने, पति और पत्नी के रूप में हमने बहुत से अद्भुत कार्यों को हमने देखा है। समय कम है इन सारी बातों बताने के लिए, फिर भी कई मेन बातों को हम अगर उन्हें रखा, प्रभु इन गवाहियों के द्वारा हम सबको आशीष देने पाए। जितने लोगों ने गवाही दी, बहन सुनीता की गवाही के लिए, भाई चंटी की गवाही के लिए, बहन ईश्वरी की गवाही के लिए, भाई सुरेंद्र की गवाही के लिए, बहन राजेश्वरी की गवाही के लिए, और प्रभु ने चाहा तो अगले रविवार को भी थोड़ा सा समय गवाहियों के लिए रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि अभी दिसंबर तक थोड़ा थोड़ा समय गवाही के लिए दे पाएं, ताकि आप अपनी गवाहियों के द्वारा, आपके लिए नहीं, आपकी गवाही दूसरों के लिए भी आशीष का क्या है कारण बनने पाए।